नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। के चंद्रशेखर राव बने तेलंगाना रियासत के पहले वजीर आला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को मुकम्मल ताउन का किया वादा। नई रियासत तेलंगाना को हमजहत तरक्की की राह पर ले जाने के लिए हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना, अक़लियतों को भी है वजीर आला से उम्मीदें। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के मुजरिम याकूब मेमन की सजाए मौत पर लगाई रोक, मामला आईनी बेंच के सुपुर्द। और मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम में जय्यद उलमा का खिताब। और खबरों की तफसील, सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुल्क के नक्शे पर 29वीं रियासत तेलंगाना आज वजूद में आ गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के पहले वजीर आला की हैसियत से ओहदे का हलफ लिया। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను जिस सुबह का इंतजार दहाइयों से था बिलाखिर वो आ ही गई। ये वो सुबह है जिसका ख्वाब तेलंगाना के अवाम बरसा बरस से देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने तहरीकें की और कई जियालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इलाहदा रियासत की जिद्दोजहद में पेश रहने वाली सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव को रियासत के पहले वजीर आला बनने का एजाज हासिल हुआ। के चंद्रशेखर राव ने सुबह राजभवन में 11 वज़रा के हमरा ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने KCR और दीगर वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में KCR के फर्जंद KT रामाराव, उनके भांजे T हरीश राव के अलावा मोहम्मद महमूद अली, T राजैया, N नरसिम्हा रेड्डी, E राजेंद्र, P श्रीनिवास रेड्डी, T पद्माराव, P महेंद्र रेड्डी, J रामन्ना और G जगदीश रेड्डी शामिल है। KCR की काबीना में कोई खातून चेहरा शामिल नहीं है। जराये के मुताबिक रवा महीने के अख्तिताम तक काबीना में तौसी की जा सकती है। हलफ बर्दारी तकरीब में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नामजद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत नहीं की। TDP जराये के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ इंतजामिया की तरफ से रस्मी तौर पर दावतनामा रवाना किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह को शख्सी तौर पर या बजरिए फोन मदऊ नहीं किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के पहले वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और रियासत के अवाम के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने रियासत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मरकज के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के तहत इलाकों में नाफिज करदा सदर राज को बर्खास्त कर दिया गया है। ताहम चंद्रबाबू नायडू के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने तक सीमांध्रा इलाकों में सदर राज बरकरार रहेगा। इससे कबल ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने ESL नरसिम्हन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नरसिम्हन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। तेलंगाना की तरक्की अब KCR के हाथों है। नई रियासत के अवाम ने असेंबली इंतखाबात में वोट के जरिए उन पर अपना भरोसा जताया है। हलफ बर्दारी तकरीब को अगर तेलंगाना तहरीक का खूबसूरत अंजाम मान लिया जाए तो अब यहाँ से नई हुकूमत के लिए अवाम की बेपनाह तवक्कुआत पर खरा उतरना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। इख्तिदार के साथ जिम्मेदारी खुद ब खुद आती है और ये जिम्मेदारी बंटवारे के नतीजे में आती है तो इसकी नौइयत कदरे मुख्तलिफ होती है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना में तब्दील हो गया है और नई रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने का नक्शा राह नई हुकूमत तरतीब देने में जुटी है। उसके सामने कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिन पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए बगैर नई हुकूमत तेलंगाना के खाके में रंग नहीं भर सकती। कुदरती वसाइल बिलखुसूस आबी वसाइल की तकसीम सीमा आंध्रा और तेलंगाना के बीच टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।
बिजली का मसला भी तेलंगाना की तरक्की की राह में कायल हो सकता है। వ్యవసాయ రంగాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. అందులో అవసరమైన అన్ని పరిశ్రమ చర్యలను ఖచ్చితంగా చేపడతామని ఈ శుభ సందర్భంలో తెలంగాణ రైతులందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. नई रियासत की हमजहत तरक्की में पानी और बिजली जहां फैसला कुन साबित हो सकती है, तो वहीं असेंबली इंतखाबात के दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से किए गए वादे को अमली जामा पहनाना भी मुश्किल काम होगा। हैदराबाद को मॉडल सिटी बनाने और झुग्गी झोपड़ियों से पाक करने का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने वादा किया है। रवां साल ही GHMC के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में KCR के इस वादे को काफी अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ TRS ने पसमानदा तबकात को तरक्की की धारे में लाने के अज़्म का इजहार किया है। उसने बिलखुसूस मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। इसके साथ साथ TRS ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की बात भी कही है। यानी नई हुकूमत का असल इम्तिहान अब है और चंद्रशेखर राव पर अवाम के तवक्कात पर खरा उतरने का दबाव जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक ने एक अंग्रेजी रोजनामे में उनके हवाले से सोनिया गांधी और शाही इमाम अहमद बुखारी की मुलाकात पर तनकीद किए जाने को प्रोपेगेंडा करार दिया है। मौलाना ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान जिन बातों पर तबादला ख्याल किया था, अखबार ने इनका कोई जिक्र नहीं किया, जबकि शाही इमाम और सोनिया गांधी की मुलाकात पर उनके रद्दअमल को गलत ढंग से पेश किया गया है। तो कांग्रेस तर्जुमान ने पार्टी के लीडरों को ऐसे बयानात से इज्तनाब करने का मशवरा दिया है। था और मैं जाकर के उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर अभी 220 मेंबर उन पार्टियों से आए हैं जो सेकुलर कैटागरी है, तो आप पहल करिए और सब पार्टी के जिम्मेदारों से मिलकर के एक फ्रंट बनाइए इनका और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए कि हम लोग सब मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, उस पर छेड़छाड़ होने नहीं देंगे और वेकर सेक्शन और जो माइनॉरिटीज है उनके हुकूक को हम कहीं खत्म होने नहीं देंगे। इसके लिए आप काम करिए, पहल करिए। ये मेरी गुफ्तगू हुई थी वहां पे। इसके बारे में इमाम बुखारी की मुलाकात का कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझसे अखबार वालों ने पूछा कि आप ये बताइए कि जो अहमद बुखारी मिले थे उनसे, तो वो मिलना सही था या गलत था। मैंने कहा देखिए ये सब का फैसला जो भी कुछ होता है वो लीडरशिप फैसला करती है, लीडरशिप ने जो फैसला किया वो ठीक है। लेकिन अखबार के हवाले से कहा गया है कि आपने कहा जो मिलने का फैसला पर फैसला गलत है, ये मैंने नहीं कहा, इसकी मैं तरजीह होता। देखिए मेरे ख्याल से इस तरीके की बातें करना आज बिल्कुल मुनासिब नहीं। आज हमें सोचना है कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है, कैसे मजबूत करना है, और अगर कोई राय देनी है तो वो पार्टी फोरम पे देनी चाहिए। मीडिया में इस तरीके से बोलने से जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि वो सही बातें कर रहे हैं? झारखंड के रियासती अक़लियती फलाह के वजीर हाजी हुसैन अंसारी ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह से वज़ीर-ए-आज़म 15 नुकाती अमल दरामद कमेटी के चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी के बजाय अवामी नुमाइंदा को बनाने का मुतालबा किया है। हुसैन अंसारी का मानना है कि काम के बोझ की वजह से चीफ सेक्रेटरी और जिला इंतजामिया 15 नुकाती कमेटी की मीटिंग मुनक्किद नहीं कर पाते, जिससे MSDP स्कीम का निफाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन है, जिला में DC उसके चेयरमैन है, और DC कैबिनेट मीटिंग करते हैं, उसको फुर्सत रहती नहीं है, मीटिंग करते भी नहीं है, जिसके चलते ये MSDP प्रोग्राम फेल हो रहा है। इसलिए वो काम तेज से नहीं बढ़ रहा है। हम उससे गुजारिश करेंगे, लिखित भी देंगे, जो कम से कम पब्लिक प्रतिनिधि को कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, जैसे और विभाग में सब में है, जैसे पहले था इसमें। और सूची का जो चेयरमैन जो पहले जिस तरह था उसको लागू किया जाए ताकि उसके साथ मीटिंग हो। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।
ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुजरिम याकूब मेमन की सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आईनी बेंच के हवाले किया है। याकूब मेमन का कोटाडा अदालत ने 2007 में सजाए मौत सुनाई थी। अदालत उज़्मा ने इस मामले में हुकूमत महाराष्ट्र और दीगर को नोटिस रवाना किए हैं। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मुजरिम याकूब रज़ाक मेमन की दरखास्त नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS कहर और जस्टिस C नागप्पन की बेंच ने सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी और मेमन के मामले को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। इस सिलसिले में अदालत उज़्मा ने हुकूमत महाराष्ट्र को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इस दौरान सजाए मौत के अमल पर रोक रहेगी। मेमन के वकील उपमन्यु हजारिका ने अदालत में कहा कि मौत की सजा के मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई खुली अदालत में होनी चाहिए। वकील ने सन 2000 में लाल किला हमला केस का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि इस केस में मौत की सजा का सामना कर रहे मुजरिम मोहम्मद आरिफ की दरखास्त पर मामला आईनी बेंच को भेजा गया। अदालत उज़्मा ने सुनवाई के दौरान याकूब मेमन के मामले को भी लाल किला केस से मुंसलिक करने और इस केस के साथ ही सुनवाई करने की हिदायत की। ख्याल रहे कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जबकि दीगर 10 मुजरिमीन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। मारूफ माहिर कानून एडवोकेट मजीद मेमन ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, संवैधानिक बेंच के पास भेजने की सुप्रीम कोर्ट की का जो आदेश है वो इस आधार पर है कि ये एक बहुत ही अहम संवैधानिक मामला है। जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है और 20 वर्ष अगर वो अंदर रह गया और उसके बाद फिर उसको फांसी दी जाए तो ये यूं हो जाता है कि जैसे दोबारा 2 सजाएं हुई, इसको उम्र कैद भी हुई और सजाए मौत भी हुई, जो कानून जिसकी अनुमति नहीं देता। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय ने इसको संवैधानिक खंडपीठ के सामने भेजा है, जिससे जरिए इस मामले को तय किया जाएगा। इससे कबल याकूब मेमन ने सदर जमहूरिया के पास रहम की दरखास्त रवाना की थी, जिसे सदर जमहूरिया ने मुस्तरद कर दिया था। याकूब मेमन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसे 1994 में काठमांडू एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। याकूब मेमन मफरूर मुलजिम टाइगर मेमन का छोटा भाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। NIA की खुसूसी अदालत ने लश्कर तैयबा के मुश्तबा दहशतगर्द सैयद ज़बीहुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदल की अदालत में पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। दरअसल अबू जुंदल के खिलाफ NIA की चार्जशीट पर समाअत होनी थी, ताहम अबू जुंदल आर्थर रोड जेल में कैद रहने की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो सका। जुंदल के वकील ने चार्जशीट पर बहस के दौरान मुलजिम की अदालत में मौजूदगी जरूरी करार देते हुए एक अर्जी दाखिल की, जिस पर अदालत ने जुंदल के लिए 2 जुलाई का प्रोडक्शन वारंट जारी किया। अबू जुंदल पर मुल्क में इंतहापसंद सरगर्मियों के लिए साजिश रचने का इल्जाम है। – 2008 दिल्ली सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा मुलजिम फैजान अहमद सुल्तान को 13 जून तक अदालती तहवील में दे दिया गया। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने अदालत को बताया कि मुलजिम से मजीद पूछताछ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज दया प्रकाश ने फैजान अहमद को अदालती तहवील में भेज दिया है। फैजान को गुज़िश्ता महीने शारजा से रिपोर्ट किए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में 29 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें से 16 को गिरफ्तार किया गया है। 11 मुलजिमीन मफरूर हैं और 2 मुलजिमीन पुलिस फायरिंग में हलाक हुए हैं। 2008 दिल्ली धमाकों में 26 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जलगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आमला के इजलास के बाद इजलास आम का इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद राबिया हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किदा इजलास आम से खिताब करते हुए तमाम ही उलमा ने मौजूदा हालात में सब्र, इस्तिक़लाल और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की तलकीन की। जलसे में हजारों फर्जंदान तौहीद की शिरकत और मिल इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जलगांव ईदगाह मैदान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम का इनेकाद इंतहाई पुररौनक माहौल में किया गया। जलसे में सदारती खिताब करते हुए मौलाना राबिया हसनी नदवी ने मुसलमानों को अपने अखलाक और किरदार को संवारने के साथ ही दायाना किरदार अदा करने की नसीहत की, जबकि बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शरई क़वानीन हमारी शनाख्त और तशख़्ख़ुस का जरिया है, इनका निफाज़ जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी को एक तो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरी ये कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनसे हमारा ताल्लुक
समझा बूझा ताल्लुक हो, एक दूसरे को पहचानने वाला और जानने वाला ताल्लुक हो, इसका बहुत गैरमामूली असर पड़ता है। मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे मुल्क का जो दस्तूर बना, उसके बुनियादी हुकूक में ये बात शामिल की गई कि मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अकीदा रखने की, अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की और अपने मजहब की तबलीग करने की इजाजत होगी। यकीनन मजहब पर अमल करने में मुस्लिम का रसूलुल्लाह शामिल है। ये हमारा बुनियादी हक है और मुख्तलिफ अदालती फैसलों ने उसकी तौसीक की है। और ये वो कवानीन हैं जिनसे मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की शनाख्त और मुसलमानों का तशख़्ख़ुस कायम है। इजलास के दौरान मौलाना सऊद आलम कासमी ने मुल्क में मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया और इन मजलूमीन के हक में मुसलमानों को उठ खड़े होने की बात कही। दोस्तों, हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें जुर्म बेगुनाही की सजा हमारे मुस्लिम नौजवानों को मिलती जा रही है, न जाने कब तक मिलती जा रही है। लेकिन एक जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की आयत होती है कि जब तक किसी का जुर्म सूरज की तरह साबित न हो जाए उस वक्त तक किसी को हम मुजरिम न समझे, वो सिर्फ मुलजिम है। मारूफ दानिश्वर कमाल फारूकी ने मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुसलमानों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर दस्तूर में दी गई जमानत का जिक्र किया, जबकि रुकने राज्यसभा मोहम्मद अदील ने कहा कि हम मसलक व बरादरी के हुसूल में बढ़ गए हैं, हमें सेकुलर हिंदू भाइयों को साथ रखते हुए तरक्की की मनाजिल तय करनी होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी बात का इरादा करता है और इसी बात को बार बार बहुत ही हिकमत अमली से और बिल्कुल साफ अंदाज में ये बात कहता है कि ये मुल्क का कानून हम सब के लिए है और इस मुल्क के कानून के अंदर किसी को मदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतने छोटे शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग है और इजलास आम के सबब शहर को जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत हासिल हुई, वहीं मुंतज़मीन ने बेहतर इंतजामात के जरिए सभी को कायल कर लिया। ETV न्यूज, जलगांव। नई नवेली तेलंगाना रियासत की पहली काबीना के वाहिद मुस्लिम वजीर मोहम्मद महमूद अली ने आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद पहुंचकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 2 रकत शुक्राना नमाज अदा की। मीट एक्सपोर्ट के लिए दूध देने वाले जानवरों को भी ज़बह किए जाने का मामला मगरबी उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता दिनों सामने आया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई भी की थी। गायकुशी और दूध देने वाले जानवरों को ज़बह किए जाने के खिलाफ बीजेपी इक़लियती मोर्चा ने एहतजाज किया और यहां चल रहे गैर कानूनी मज़बह खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मामला ऐसा है कि ये जो जगह जगह छोटे छोटे कमेले खुले हुए हैं मेरठ के अंदर और गोहत्या हो रही है, उसमें खुलेआम इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये जगह जगह जो है छोटे छोटे कमेले के तौर पर खुल के और मीट को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस पर जो है हम चाहते हैं कि गोहत्या बंद हो। गोहत्या होने से हमारे सब कुछ समाज के लोग जो है इस पर जो है एतराज करते हैं और उसका हम भी खुले तौर पर मुस्लिम समाज भी इसका विरोध करता है कि गोहत्या ना हो। उत्तर प्रदेश में इस्मतदारी के मामले पहले ही हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज थे, अब बदायूं मामले ने मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। मेरठ में दलित सेना नामी तंजीम ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में वाक़ जनूबी हिंदुस्तान की मारूफ दीनी दरसगाह सबीलुर रिशाद का जलसा दस्तारबंदी इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर दीनी मदारिस, दीनी तालीम की अहमियत और हिफाजत पर रोशनी डाली गई। रियासत के वज़ीर दाखिला KJ जॉर्ज ने रूहानी तालीमात को आम करने में सबीलुर रिशाद की खिदमत की सताइश की। दारुल सबीलुर रिशाद का शुमार जनूबी हिंद की अहम दीनी दरसगाहों में होता है। 3 साल के वक्फे के बाद मदरसे का जलसा दस्तारबंदी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मदरसे से फारिग होने वाले तकरीबन 400 उलमा, फुज़ला, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा इकराम की दस्तारबंदी अमल में आई। तकरीब में अहम उलमा इकराम के अलावा मदरसे के
अबनाए कदीम ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वज़ीर दाखिला KJ जॉर्ज ने मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के रोल की सताइश की। ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಬಹುದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು। कर्नाटक के अमीर शरीयत और दारुल सबीलुर रिशाद के मोहतमिम मुफ्ती अशरफ अली ने मजहब इस्लाम के क़याम अमन की रोशनी में मदारिस के किरदार को उजागर किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब ईमान वो है जिससे लोग मुतमईन रहे, अमन में रहे, चैन में रहे, जिसकी वजह से कोई परेशानी हो उसे मोमिन नहीं कहा जा सकता। दारुल सबीलुर रिशाद निफ्स सदी से शुमाली हिंद में इल्म की शमा रोशन किए हुए है। अब तक हजारों परवाने इस दरसगाह से फारिग हो चुके हैं। अब इस दीनी दरसगाह से शुमाली रियासतों के तलबा भी फैज पा रहे हैं। ETV न्यूज बेंगलुरु। वेटिंग लिस्ट में शामिल झारखंड के 106 आज़मीन को हज की सादत हासिल होगी। रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी नूरुल हुदा ने इन आज़मीन से 9 जून तक पहली किस्त जमा करने की अपील की। नवासे रसूल और शहीद करबला इमाम हुसैन के यौम विलादत के मौके पर कानपुर में शरबत और ठंडे पानी की सबील लगाई गई। हुसैनी मिशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम लगाई जाने वाली सबील में सभी फिरकों के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हुसैनी मिशन का कहना था कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में प्यासे शहीद कर दिए गए, इसलिए मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो पानी की तिजारत और उसके फरोख्त करने के कारोबार से दूर रहें। पैगंबर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस पर यहाँ पर पानी और मिठाई बांटकर सारी दुनिया के इंसानियत पसंद लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पानी न बेचें गुनाह है। और अभी तक के इससे पहले 6 सालों से हम लोग मांग कर रहे थे हज़रत इमाम हुसैन के जन्म दिवस पर छुट्टी की सरकार से, लेकिन अब उसके विरोध में है हम लोग। छुट्टी जब तक नहीं होने देंगे हिंदुस्तान में, जब तक के मुसलमान पानी बेचना बंद नहीं कर देते। मुसलमान से केवल इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि मुसलमान भाई पानी की कीमत जानते हैं। वाक़या करबला उनके सामने पूरी दलील है। उसके बाद नबी के नवासे वहाँ पर शहीद कर दिए गए प्यासे, उसके बाद ये पानी बेचकर अपने घर की जीविका चलाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। पटना में सूफी बुजुर्ग हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह के हयात और खिदमत पर उर्दू और हिंदी में लिखी गई मौलाना अशरफ अस्तामी की किताब विलायत के ताजदार और इंसानियत के अलमबरदार का रस्मी इजरा अमल गया। बेटर वर्ल्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस इजराई तकरीब में समाज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले 15 अफराद को इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर दानिश्वरों ने मौजूदा दौर में हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनेरी की तालीमात पर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया। कानपुर में जश्न मोहम्मदी का इनेकाद किया गया। अंजुमन चमन हरम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस जलसे में दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन मौलाना ताजुल हक ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए नौजवानों को अपना किरदार अदा करने की अपील की। जश्न मोहम्मदी में मुकामी शोरा ने बारगाह नबवी में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत भी पेश किया। कानपुर में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम इंसानी भाईचारे के मौजू पर एक जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे में जामिया समदिया के सदर मौलाना इन्फास हसन चिश्ती ने इस्लाम में अख़ुवत और भाईचारे के पैगाम पर रोशनी डाली। इस मौके पर मौलाना इन्फास हसन ने जलसे में मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि इस्लाम के अमन और भाईचारे पर मबनी पैगाम को आम करने में अहम किरदार अदा करें। हम लोग पिछले 9 सालों से ये मंथली दरसे हदीस का प्रोग्राम होता है, जिसमें बुखारी शरीफ की हदीस होती है। उसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी हदीस शरीफ बयान की जाती है और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, जिसमें ऑडियंस जो दीन से मुताल्लिक और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात से मुताल्लिक सवालात पूछती है। उसका मुफ्ती इन्फासुल हसन साहब चिश्ती, जो कि इस प्रोग्राम के मेन मुकर्रिर खुसूसी है, चीफ ऑडिटर है, वो उनका जो है कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देते हैं। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।
खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट, द हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।